उनके व्यक्तित्व की अलग विशेषता थी। जब जब भी नागपुर आते थे तो मेरे घर पर आते थे। मेरा काफ़ी बार उनसे संपर्क हुआ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2004 में। मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था और रात को एक कार्यक्रम से निकलकर आ रहा था घर पर, रामटेक करके जगह से। तो मेरे साथ 7-8 पुलिस की गाड़ियां थी, कमांडो थे, सब था, पर मेरा जो उसको कैटरेक्ट था। तो उसने ट्रक पर डैश मार दी, गाड़ी पूरे तरह चपक गई। जब लोग गाड़ी को देखते थे तो बोलते थे इसमें कोई बच ही नहीं सकता, पर मैं बच गया। तो मुझे लोग पूछते ये आश्चर्य, ये कैसे हुआ? तो तब तक तो मैं जब से एमएलए बना था 20 साल में मैंने अभी तक 40,000 से ज्यादा हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त में करा के दिए और मैं नियमित रूप से सेवा का काम करता हूं, राजनीति लगभग नहीं करता हूं। और मैंने लोगों को कहा कि अब तुम्हारे पास मैं पोस्टर बैनर लगा के आऊंगा भी नहीं। पूरे तरह अभी 7 एम्बुलेंस, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और वहां से पैर भी लग सकता है, कानों का मशीन भी मिलता है, आंखें भी है, दांत की भी ट्रीटमेंट होती है, हजारों लोगों को फायदा मिलता है। अब मैं एक डायग्नोसिस सेंटर खोल रहा हूं जहां एमआरआई 800 रुपए में होगा और सीटी स्कैन 600 रुपए में होगा और पैथोलॉजी लेबोरेटरी के रिपोर्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड की इंस्टीट्यूट बना रहा हूं। जो 12,000 रुपए लगते वो 200 में होगा, डायलिसिस 300 रुपए में होगा। तो मुझे मेरी माँ ने कहा है और मैं याद रखता हूं कि तुम जितनी सेवा करोगे उससे 10 गुना ज्यादा भगवान आपको देता है। पैसा शायद गोवर्धन लाल जी को कम मिला होगा, पर दुआएं उससे कई गुना ज्यादा मिली। यही उनके जीवन की विशेषता थी और लोगों की दुआएं बड़ी होती है। मेरी जान बची उसके कारण लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, इसलिए मुझे बची। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत में विशेष रूप से आयुर्वेद, योग विज्ञान के साथ जो पुराने समय से अनेक उपचार पद्धति है उसका विकास करते हुए लोगों को व्याधि मुक्त करना बहुत आसान टेक्निक के साथ, नॉलेज विथ सक्सेसफुल टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों के पास नॉलेज बहुत होता है पर उनको सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलने के लिए टेक्निक्स भी उतना आवश्यक होता है और वो टेक्निक का उन्होंने रिसर्च भी किया। एक अंगूठे पर उन सब बातों का रिसर्च किया और जो लोग व्हील चेयर पर आए वो ट्रीटमेंट लेके चलने लगे। ये भगवान के आशीर्वाद से उनको मिली हुई विद्या थी और उन्होंने जीवन भर आखिरी क्षणों तक इसका उपयोग किया। आज वही परंपरा उनके भाई, पुत्र और परिवार आगे लेकर जा रहा है। और जब मुझे ये मौका मिला कि उन्होंने कहा कि आपको आना है, तो मैं दिल से मैंने उनको कहा कि मैं जरूर आऊँगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेक गरीबों की व्याधि मुक्त की है और एक समर्पित रूप से काम किया है, उस व्यक्ति को अभिवादन करने का मौका मुझे मिला है, ये मेरा परम भाग्य है। मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आऊँगा और मुझे आज आने का मौका मिला है। मैं गोवर्धन लाल जी के स्मृति में अभिवादन करता हूँ और हमारी संस्कृति ये कहती है कि व्यक्ति की भले मृत्यु हो जाए, ये बात तो सच है कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है। ये यावत चंद्र दिवाकरो, ऐसा ये नेचर का, सृष्टि का नियम है। इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा हो, उसको एक दिन ये लोग की यात्रा समाप्त करके जाना ही है। बड़ा दुख होता है कि इतने लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर साहब को उनके व्याधि के बारे में हम बचा सकते थे, क्यों नहीं बचा पाए। पर एक बात है कि अक्सर एक हिंदी के कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। शायद इतना अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में उसी समय मृत्यु लिखा होगा तो इसको कोई बदल नहीं सकता। और इसलिए आज भले वो हमारे बीच में नहीं है,
और उनका आदर्श, उनका इतिहास, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका समर्पित भाव, उनके टेक्निक, उनका नॉलेज आज भी उन्होंने जिस नए पीढ़ी को दिया है, अनेक लोगों को तैयार किया, वो है जैसे एक ज्योत से हजारों ज्योत जलती है और हजारों ज्योति से लाखों ज्योति जलती है, वैसे पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उन्होंने दिया हुआ ये नॉलेज, ये ज्ञान और टेक्निक दोनों के आधार पर संपूर्ण विश्व को इसका फायदा होगा। हमारी संस्कृति भी ऐसी है, हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। जात पंथ धर्म भाषा इसका विचार न करते हुए पूरे विश्व का कल्याण हो, यही भारतीय संस्कृति का एक प्रकार से भाव होता है, संदेश होता है। और इसी भाव को जगाने वाले डॉक्टर गोवर्धन लाल पाराशर जी, उन्होंने इसी प्रकार से जीवन व्यतीत किया। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण उनके इसी सेवा संस्थान में हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इसमें शामिल होने का मौका मुझे मिला। मैं उनके स्मृतियों को अभिवादन करता हूं और उनके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद उनके बच्चों के, भाई के और उन्होंने जिन शिष्यों को सिखाया उनके साथ ताकत से खड़ा रहेगा और इसमें और रिसर्च होते जाएगा। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे नदी का पानी रुकता है तो उसकी मजा नहीं आती, पानी बहता चाहिए, वैसा रिसर्च, इनोवेशन, रिसर्च ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं पानी से हाइड्रोजन तैयार होता है तो मैं हाइड्रोजन की कार में दिल्ली में घूमता हूँ। मुझे शेखावत जी को मालूम है, मैं किसानों ने तैयार किए हुए ब्रोकन राइस, कॉर्न, मोलाइसेस से इथेनॉल तैयार होता है, उसकी कार में घूमता हूँ। और मैं नए पीढ़ी के लोगों को कहता हूँ टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कभी बाकी राजनीति की बातें कम करता हूँ, और मैं अभी इतना यूट्यूब पर वो इतना है कि मैं कहीं भी गया कि मेरा भाषण डाल देते। अब मुझे 3 लाख रुपए महीना यूट्यूब से मिलता है क्योंकि मैं बात टेक्नोलॉजी की करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि इतिहास, संस्कृति, विरासत और संस्कार हमारी शक्ति है, हमारी वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, साहित्य, संस्कृति और कला की भूमि है। पर उसके साथ साथ ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक दोनों का उपयोग करके ज्ञान को प्रगल्भ करना, गुणात्मक परिवर्तन करना, ये समय की भी आवश्यकता होती है और विश्व की भी आवश्यकता होती है और भारत के हमारे सब लोगों की भी आवश्यकता होती है। हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं और ये क्षमता हमारे बीच में है। आज हमारा योगा डे वर्ल्ड में होता है। मैं रोज 1.5 घंटा प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। डॉक्टर पाराशर जी के कोई ना कोई शिष्य मुझे ट्रीटमेंट देता ही है। और मैंने सब लोगों को कहता हूँ कि राजनीतिक नेताओं को कि पहले अपना हेल्थ के तरफ ध्यान दो, फिर ईमानदारी से वेल्थ कमाओ, इधर उधर मत घूमो, और फिर समाज की और देश की जितनी सेवा है उतनी समर्पित भाव में करो। तो मुझे लगता है कि उनका जीवन हम सब के लिए आदर्श है। उनको फिर से एक बार उनके स्मृति को अभिवादन करता हूं और उनके परिवार को, उनके शिष्यों को उनके आशीर्वाद से ये ताकत मिले कि पूरे विश्व में एस्ट्रोपैथी जाए और उसकी लोकप्रियता मिले, जिसके साथ साथ डॉक्टर गोवर्धन लाल पाराशर का भी नाम विश्व के कोने कोने तक पहुंचे। यही बात वो करके दिखाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।